हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है कंटेनर क्वेरी। तो कंटेनर क्वेरी बेसिकली होती क्या है? देखिए, इस वीडियो से पहले हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ब्राउजर की स्क्रीन होती है, अगर आप उसकी विड्थ को टारगेट करके कोई स्टाइलिंग करना चाहते हैं वेब पेज के अंदर, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं मीडिया क्वेरी। अगर आपने मीडिया क्वेरी से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। अब जो ये मीडिया क्वेरी होती है, ये बेसिकली हम पूरे अगर वेब पेज का डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। अब हमारी यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक डिव है और उसकी विड्थ को टारगेट करके मैं सिर्फ उसी डिव की ही स्टाइलिंग को चेंज करना चाहता हूं, ना कि पूरे वेब पेज की। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक नई क्वेरी आई है जिसका नाम है कंटेनर क्वेरी। कंटेनर क्वेरी की हेल्प से हम पर्टिकुलर किसी एक डिव को या मल्टीपल डिव्स को भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बेसिकली करना क्या होता है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक नया ऐड रूल आया है जिसका नाम है कंटेनर, और इसी के साथ दो नई प्रॉपर्टीज भी आई हैं। एक है कंटेनर नेम और एक है कंटेनर टाइप। आइए इन्हें थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डिव को एक नेम दे देता हूँ, मतलब कि इस पे एक आईडी लगा देता हूँ बॉक्स नाम से, जिससे मैं इसकी स्टाइलिंग कर सकता हूँ और इस पे कंटेनर क्वेरी लगा सकता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं इसकी सीएसएस करूंगा और मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ यहाँ पर 50%, मतलब कि जो भी हमारा व्यू पोर्ट का एरिया है उसका 50% विड्थ इस कंटेनर को लग जाए, मतलब कि जो हमारा बॉक्स है। अब अगर मैं इस बॉक्स पे एक अलग से कंडीशन लगाना चाहता हूं, मान लीजिए जैसे कभी भी इसकी विड्थ जो है वो 400 से कम हो जाए, तब मैं इसकी कुछ स्टाइलिंग करना चाहता हूं, अलग से इसके अंदर की जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं एचटीएमएल के, उसकी कुछ स्टाइलिंग करनी है, तो मैं कुछ कंडीशन लगाना चाहता हूं सिर्फ इसी डिव पर। तो उसके लिए मुझे यहां पर इसको एक नेम देना पड़ेगा, कंटेनर नेम। तो देखिए, जैसे मैंने इस एग्जांपल में इसका नेम ले लिया माय बॉक्स। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं, बस नेम में आपको स्पेस नहीं देनी है। आप नेम में हाइफन लगा सकते हैं, कैमल केस में भी ये नेम ले सकते हैं। और इसके बाद हमारे को इस पे दूसरी प्रॉपर्टी भी लगानी है कंटेनर की, जिसका नाम है कंटेनर टाइप। कंटेनर टाइप के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं जो कि प्रीडिफाइंड वैल्यूज होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली वैल्यू है इनलाइन साइज। इसका मतलब है कि अगर आप किसी कंटेनर पे विड्थ को टारगेट करके यहाँ पर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तब आप इनलाइन साइज लेंगे। और इसकी एक दूसरी वैल्यू भी होती है जिसका नाम होता है साइज। इससे हम विड्थ को भी टारगेट कर सकते हैं और हाइट को भी टारगेट कर सकते हैं, मगर जो ऊपर वाली वैल्यू है इनलाइन साइज, उसमें सिर्फ विड्थ को ही टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक थर्ड वैल्यू भी होती है जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, जिसका नाम है नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल लगा देंगे तो इस पे कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी, ना विड्थ से ना हाइट से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में, मैं विड्थ को टारगेट करके यहाँ पर एक कंडीशन लगाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं इसकी वैल्यू लूंगा इनलाइन साइज। तो यहां पर मैंने ले ली इनलाइन साइज। अब मैं इस पे कोई भी कंटेनर क्वेरी लगा सकता हूं। तो देखिए, कंटेनर क्वेरी आपको लिखनी कैसे, कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप लेंगे @कंटेनर और उसके बाद यहां पर स्पेस देके कंटेनर का नेम दे देंगे। जैसे कि मैंने यहां पर लिया था माई बॉक्स, तो ये कंटेनर क्वेरी मैं सिर्फ माई बॉक्स के लिए लिख रहा हूं। इसके बाद यहां पर आपको बताना है कि किस विड्थ पे आप यहां पे टारगेट करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा है मैक्सिमम विड्थ 400, जिसका मतलब अगर कंटेनर की विड्थ 400 से कम होगी तभी जो इसके अंदर मैं स्टाइल करूंगा वो तभी चलेगा। तो देखिए, जैसे मैं इस केस में यहां पर एक अंदर स्टाइलिंग कर लेता हूं। मान लीजिए इस डिव के अंदर कहीं पर भी हेडिंग 2 आ रही है और उसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूं। माय डिफॉल्ट उसका कलर जैसे ब्लैक है, तो मैं चाहता हूं कि अगर कंटेनर की विड्थ 400 से कम हो गई है तो उसका कलर हो जाए रेड। तो इस तरह से मैं कोई भी स्टाइलिंग कर सकता हूं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम कंटेनर क्वेरी को कैसे अलग अलग एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहां पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड। अब यहां पर मैंने एक बेसिक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया और फाइल का नाम रखा है container-query.html। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पर एक डिव ले लेता हूं जिस पर मैं अपनी कंटेनर क्वेरी को लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं उसका नाम ले रहा हूं पोस्ट। ये देखिए, मैंने एक डिव लिया जिसपे क्लास लगाई है पोस्ट, और इसके अंदर भी एक डिव आ रहा है जिसपे क्लास लगा लेते हैं कुछ भी, जैसे कार्ड। अब कार्ड के अंदर एक हेडिंग होगी और एक पैराग्राफ होगा। हेडिंग के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट डाल लेता हूं, जैसे मान लीजिए कार्ड टाइटल, और पैराग्राफ के अंदर भी मैं कुछ टेक्स्ट डाल लेता हूं, जैसे कि लॉरम। यहां पर मैंने 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लिया। अब इसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर हेड टैग में आता हूं और यहां पर ले लेता हूं स्टाइल टैग। इसके अंदर आके सबसे पहले मैं जो बॉडी टैग आ रहा है उसमें मार्जिन और पैडिंग जो आता है बाय डिफॉल्ट, उसको 0 कर देता हूं।
इसके बाद मैं क्या करता हूं, जो ये मेरा पोस्ट नाम का डिव है इस पे एक बॉर्डर लगा लेता हूं और इसको एक विड्थ भी दे देता हूं बाय डिफॉल्ट। ये देखिए मैंने इस डिव पर 80% की एक विड्थ दे दी है। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कभी भी जो ये हमारा पोस्ट नाम का डिव है इसकी जो विड्थ है वो 700 या 600 पिक्सल से नीचे आए, तब मुझे इसके अंदर स्टाइलिंग चेंज करनी है। मान लीजिए ये हेडिंग आ रही है, इसका कलर चेंज करना है। अब ये कलर नहीं चेंज होगा, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर मेरे को इस पे क्लिक करना है ब्लू वाले आइकन पे और इधर जाके मैं इस पेज को रिस्पॉन्सिव करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं विड्थ को कम कर रहा हूं तो इसकी विड्थ भी कम होती जा रही है, क्योंकि इसकी विड्थ एक्चुअल में है 80%। जो भी हमारे व्यू पोर्ट एरिया है इसका 80%। तो मैं इस पे एक कंडीशन लगाना चाहता हूं कि कभी भी इसकी विड्थ जो है वो 600 से नीचे आए, तो यहां पर मुझे इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है। तो उसके लिए मैं टारगेट कर रहा हूं विड्थ को, तो यहां पर मुझे कंटेनर का टाइप भी देना पड़ेगा और यहां पर इसकी वैल्यू ले लूंगा इनलाइन साइज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको विड्थ को टारगेट करना है तो सिर्फ आप इसकी टाइप लेंगे इनलाइन साइज। तो यहां पर मैंने इसकी टाइप तो दे दी है। इसके बाद रखना होता है इसका एक नेम। देखिए जो इसका नेम है वो रखना जरूरी नहीं है। जिसके लिए नई प्रॉपर्टी आई है कंटेनर नेम, उसको मैं आपको यूज बाद में करके दिखाऊंगा। तो मैंने इसको इनलाइन साइज दे दिया है। अब इस पे मैं इस डिव पर अपनी कंटेनर क्वेरी को रन कर सकता हूं। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर लूंगा कंटेनर और कंटेनर के बाद मैं कितनी विड्थ को टारगेट करना चाहता हूं तो वो मुझे यहां पे पास करनी है। तो देखिए जैसे मैं यहां लिख देता हूं मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, तो मैं 600 पिक्सल को टारगेट करना चाहता हूं। देखिए यहां पर मैंने इसका कोई नेम तो नहीं लिया है, तो जहां जहां पर भी मैं कंटेनर टाइप इनलाइन साइज ले रहा हूं तो इस पेज में कहीं पर भी कोई ऐसा डिव होगा जिसके अंदर कंटेनर टाइप इनलाइन साइज ली होगी तो ऑटोमेटिकली कंटेनर जो ये हमारा मीडिया क्वेरी है ये उसके लिए काम करने लग जाएगी। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने इसको एक विड्थ दे दी है 600 पिक्सल। तो 600 पिक्सल से जब भी इसकी विड्थ कम होगी तो यहां पर इसके अंदर जो भी मैं स्टाइलिंग करूंगा वो सब चलने लग जाएगी। तो देखिए जैसे मैं यहां पर करना चाहता हूं कि कार्ड के अंदर जो ये हेडिंग 2 आ रही है इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूं। जैसे कलर करना चाहता हूं रेड। अभी आप देख रहे हैं इसका कलर है ब्लैक। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अभी देखिए ये रेड हो चुका है। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा तो ये इसका मतलब ये 600 पिक्सल से नीचे ही है। मैं इसका थोड़ा सा टारगेट कम कर लेता हूं, यहां पर कर लेता हूं 400। फाइल को सेव करता हूं। अब देखिए ये ब्लैक हो चुका है। अगर मैं इसकी विड्थ कम करूंगा तो ये कम होते होते कभी भी 400 से नीचे आएगा। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। यहां पर मैं इसको आपको चेक भी कराता हूं। यहां पर कंसोल में यहां पर देख रहे हैं आप एलिमेंट में, मैं यहां गया बॉडी में और ये मैं यहां पर पोस्ट पे क्लिक करता हूं। जैसे देखिए मैं यहां पर माउस लेकर गया तो आप ऊपर देख सकते हैं टूल टिप ओपन हो चुका है जहां पर इसकी विड्थ दिखा रहा है 400.99 और जैसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो देखिए यहां से कलर हट चुका है। इसका मतलब इसकी विड्थ अब बढ़ चुकी है। यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर हो चुकी है 423। मैं थोड़ा सा और कम करता हूं, अब दिखाता हूं आपको विड्थ। तो आप यहां देख सकते हैं ये है 404। अब मैं माइनर सा और कम करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर इसकी विड्थ जैसे ही कम हुई अब हो चुकी है 390 पिक्सल। तो जैसे 390 पिक्सल हुई इमीडिएटली इसके अंदर जो कार्ड है उसके अंदर जो S2 टैग था उसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि इसकी जो फॉन्ट साइज आ रहा है S2 का ये भी बढ़ जाए। तो उससे पहले मैं एक साइज दे देता हूं इसको। तो देखिए मैं कंटेनर से बाहर इसको एक साइज देने वाला हूं। यहां पर मैं ले लेता हूं फॉन्ट साइज 1 EM। मैंने इसको 1 EM का साइज दे दिया। मैं फाइल को सेव करता हूं और ये देखिए ये साइज छोटा हो चुका है। मगर मैं चाहता हूं कि अगर ये कंटेनर क्वेरी के अंदर आ रहा है 400 से इसकी विड्थ कम होती है कभी भी पोस्ट की हमारे, तब इसका साइज बढ़ जाए। तो उसके लिए मैं यही प्रॉपर्टी को दोबारा से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर इसका साइज बढ़ा देता हूं। यहां कर देता हूं 3 EM। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये साइज कितना बढ़ चुका है। अब जैसे ही मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊंगा तो देखिए ये साइज हट चुका है और जैसे ये 400 के अंदर आएगा तो इसका साइज बढ़ चुका है फॉन्ट साइज। तो ये किससे हो रहा है, ये पोस्ट की विड्थ को चेक कर रहा है। बाय डिफॉल्ट हमने सेट की हुई है 80%। तो हमने यहां पर कंडीशन लगाई है कि अगर पोस्ट की विड्थ कभी भी 400 पिक्सल से नीचे आएगी तो उसके अंदर जो कार्ड है उसका S2 का कलर और फॉन्ट साइज दोनों चेंज हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो ये हमारा पोस्ट है उसकी एग्जैक्ट विड्थ कितनी है।
ये चेक करने के लिए भी मैंने यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का कोड बनाया हुआ। ये देखिए, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप इसको समझ सकते हैं। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो इस कोड को मैं नीचे अपने बॉडी टैग के अंदर पास कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको जो हमारा ये पोस्ट डिव है इसकी विड्थ को यहाँ पर गेट करके दिखाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, यहाँ पर एक विड्थ भी आ रही है। मैं इसको कम कर रहा हूं या बढ़ा रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ अभी हमें पता लग रही है कि पोस्ट की एग्जैक्ट विड्थ कितनी है। मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेता हूं। तो यहां पर मैं आता हूं, तो यहां पर मैं लिखता हूं पोस्ट प्लस स्पैन और इसके अंदर इसको एक फॉन्ट साइज दे देता हूं। तो देखिए, मैंने इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया ऑरेंज रेड और इसको एक कलर दे दिया व्हाइट। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर हमारे पास पोस्ट की जो विड्थ पता लग रही है। जैसे देखिए, मैं इसको कम करता हूं, मैं इसको बढ़ा रहा हूं, यहां पर आप देख रहे हैं। तो यहां से हमारा जो ये सीएसएस है जो हमने कंटेनर पे लगा रखी है यहां पर, ये हट चुकी है। और जैसे ही मैं इसको कम कर रहा हूं, ये देखिए यहां पर 403 है और जैसे ये 400 से नीचे आएगी तभी यहां पर आप देख रहे हैं हमारा जो कंटेनर क्वेरी है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। ये चेक करती है कोई भी इस वेब पेज पे कंटेनर डिफाइन किया हुआ है तो वहां पर ये ऑटोमेटिकली जो भी हमने इसके अंदर स्टाइलिंग की होगी वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो कंटेनर को बेसिकली पता कैसे लगता है यहां पर कि हमने इसी डिव को कंटेनर बनाया। देखिए, आपको इसके लिए कंटेनर टाइप देना जरूरी होता है। अगर आप ये नहीं देंगे प्रॉपर्टी तो इस डिव पर हमारे कंटेनर की कंडीशन काम नहीं करेगी। यहां पर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए, जो हमारे ये क्रोम ब्राउजर है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको एक टूल मिलता है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये बॉडी टैग है। देखिए, जो भी हमारा डिव को जिसको भी हम कंटेनर बनाएंगे, जिसके अंदर प्रॉपर्टी पास करेंगे कंटेनर टाइप, वहां पर उसके बिल्कुल राइट साइड में एक कंटेनर नाम का बटन आ जाता है। देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कंटेनर जो है वो हाईलाइट हो जाता है। आप देख रहे हैं यहां पर पर्पल कलर का यहां पर डैश्ड बॉर्डर आ चुका है। आप देख रहे हैं यहां पर। अगर मैं इसको हटाऊंगा, देखिए मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये हट गया। इससे आपको ये पता लग जाता है कि हमारा कंटेनर कितना है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं। अभी हम ये कंडीशन चेक कर रहे थे विड्थ पर, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं मैंने कंटेनर की विड्थ पर लगाई थी। अगर मैं ये कंडीशन हाइट पे यूज करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे को यहां पर कंटेनर की टाइप चेंज करनी पड़ेगी। उसकी टाइप है यहां पर साइज। जो ये साइज नाम की हमारे पास यहां पे वैल्यू है, ये विड्थ को भी चेक करने में काम कर सकते हैं और हाइट के लिए भी। अभी हमने देखी यहां पर हाइट पे लगा रखी है इसे, तो यहां पर भी ये काम करेगी। यहां पर मैं फाइल को सेव करके आपको चेक कराता हूं। ये देखिए, मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूं तो यहां पर भी काम कर रही है और यहां पर भी ये काम कर रही है। ये देखिए, फॉन्ट साइज बढ़ रहा है। मगर आप यहां पे एक चीज देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहां पर साइज दिया है तो ऑटोमेटिकली जो हाइट है वो रिमूव हो जाती है। बाय डिफॉल्ट यहां पर एक हाइट आ रही थी, ये बॉर्डर है बिल्कुल नीचे तक आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। मैं दोबारा से आपको देके दिखाता हूं इनलाइन साइज। यहां पर देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर आपको बॉर्डर दिख रहा है। मैंने इसको कोई हाइट दी नहीं हुई है, मगर जैसे ही मैं कंटेनर की टाइप चेंज करता हूं तो ऑटोमेटिकली जो इस पे हाइट लग रही है वो हट जाएगी। जो इसकी ऑटो हाइट आ रही है वो हट जाती है। ये देखिए, तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, जब भी आप कंटेनर की हाइट को टारगेट करके कुछ बनाना चाहते हैं तो हम इसकी टाइप तो ले लेते हैं साइज, मगर इसके साथ आपको हाइट नाम की भी प्रॉपर्टी को लेना पड़ेगा। आप उसकी जगह पे मिनिमम हाइट भी ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहां पर हाइट ले लेता हूं 200 पिक्सल, आप इसकी जगह पे मिनिमम हाइट भी ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, अब जो ये हमारी कंडीशन है ये विड्थ पे तो काम कर रही है। अब मैं इसको हाइट पे करना चाहता हूं तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो ये मैंने पोस्ट का लिखा है इसको बेसिकली मैं नीचे डाल देता हूं ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। तो हाइट को टारगेट करने के लिए मुझे कंटेनर के अंदर यहां पे पास करना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट। ये देखिए, और यहां पर हाइट भी चेंज कर देता हूं। मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं 200। तो 200 से नीचे जो मैं यहां पर सीएसएस कर रहा हूं, तो यहां पर इसका मतलब है कि 200 से नीचे जब भी कंटेनर की हाइट 200 से नीचे आएगी तब ये हमारी सीएसएस ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। अभी यहां पर मैं क्या करता हूं, हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, यहां पर कर देता हूं 250। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए,
अब आप एक चीज देख सकते हैं कि हाइट जो ये फिक्स्ड है, ये कभी ना कम होगी ना ये कभी ज्यादा होगी। मैं इसको कम करके दिखाता हूं, तो ये हमारा जो कंटेनर की हमने कंडीशन लगाई है ये कभी भी नहीं चलेगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये कार्ड टाइटल है इसका कलर कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूं ये हाइट भी अपने आप चेंज होती रहे, तो उसके लिए मुझे यहां पर हाइट नहीं लेना है, मुझे यहां पर यूज करना है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो पे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट करके रखी हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। इसका मतलब होता है बेसिकली, अगर हम यहां पर जैसे विड्थ दे रहे हैं तो उसी के प्रोपोर्शनल में कोई हाइट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं 1/1, तो इसका मतलब है पहले 1 का मतलब है विड्थ, दूसरे 1 का मतलब है यहाँ पे हाइट। तो जितनी विड्थ है उतनी ही हाइट आ जाए। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, तो ये देख सकते हैं आप जितनी विड्थ है उतनी यहां पर हाइट भी आ चुकी है। मगर मैं यहां पर चाहता हूं जितनी विड्थ है उसकी हाफ हाइट आए, तो यहां पर मैं ले लेता हूं 2 और यहां पर ले लेता हूं 1। अब जितनी विड्थ आ रही है उसकी हाफ हाइट हो जाएगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, अब जैसे जैसे मैं यहां पर अपने व्यू पोर्ट की विड्थ को कम करूंगा तो हाइट भी ऑटोमेटिकली कम होती रहेगी और ये हमारे कंटेनर की कंडीशन जो है ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। तो ये देखिए जैसे ही मैं यहां पर आया ऑटोमेटिकली, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये कार्ड का कलर चेंज हो चुका है, हेडिंग का कलर। अभी मैं आपको चेक भी करा देता हूं यहां पर ब्राउजर में। यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इस पे माउस लेकर गया तो यहां पर ऊपर आपको हाइट दिख रही है। हाइट कितनी आ रही है? 202.66। तो देखिए मैं जैसे ही इसे थोड़ा सा कम करता हूं, अब इसकी हाइट चेक कराता हूं। ये देखिए अब इसकी हाइट हो चुकी है 195। इसका मतलब ये इस कंडीशन के अंदर आ चुका है। मैंने कंडीशन लगाई थी कि अगर कभी भी हाइट 200 से कम होती है तब ये हमारे कार्ड के अंदर जो हेडिंग का कलर है और फॉन्ट साइज है ये दोनों चेंज हो जाए। तो ये दोनों काम करने लगे। मैंने जो ये नीचे जावास्क्रिप्ट का कोड लगाया हुआ ये विड्थ को गेट कर रहा है। मैं इसको हाइट वाला चेक करके दिखाता हूं आपको। तो यहां से यही सेम कोड मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं और इसको हाइट के लिए लिख लूंगा। तो उसके लिए मुझे यहां पे क्या करना है, जहां जहां पर क्लाइंट विड्थ लिखा हुआ है वहां पर मैं चेंज कर दूंगा क्लाइंट हाइट से, और यहां पर ये मैसेज में भी चेंज कर देता हूं हाइट। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए यहां पर आपको हाइट दिख रही है। ये देखिए 200 से कम हो चुकी है तभी इसका कलर रेड हो चुका है। जैसे ही मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूं ये देखिए यहां से 205 होगी। अब ये हमारे कंटेनर की क्वेरी नहीं चल रही है। ये कब चलेगी? जब हमारे कंटेनर की जो विड्थ है वो 200 से कम हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी विड्थ जो है 200 से कम हो गई है यहां पर, तभी इसका कलर चेंज हो रहा है और इसका साइज भी बढ़ रहा है। ये हाइट वाइज कंडीशन भी हम सिर्फ तभी चेक कर सकते हैं अगर हमने यहां पर कंटेनर की जो टाइप है उसकी वैल्यू ले रखी है साइज। अगर मैं यहां पर ले लेता हूं इनलाइन साइज, तब ये हमारी हाइट वाइज जो कंडीशन है ये नहीं चलेगी। मैं आपको चेक कराता हूं। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया और यहां पर आया मैं। ये देखिए मैं विड्थ कितनी भी कम कर लूं हाइट भी कम हो रही है, मगर ये हाइट पे कोई भी कंडीशन लगा नहीं रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हाइट हो चुकी है 119 पिक्सल। अब मैं इसको बढ़ाता हूं तो देखिए ना बढ़ने पे ना कम होने पे हमारी ये कंटेनर की कंडीशन नहीं चल रही है। क्योंकि अगर आपने कंडीशन हाइट पे चेक करनी है तो यहां पर आपको पास करना पड़ेगा साइज। ये देखिए अब ये काम करने लग गई। तो बेसिकली हम रियल लाइफ में वैसे हाइट पे कोई कंडीशन लगाते नहीं है, हम विड्थ पे ही हमेशा चेक करते हैं। मगर आप कंटेनर क्वेरी की हेल्प से हाइट पे भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कंटेनर टाइप की एक डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है जिसका नाम होता है यहां पर नॉर्मल। नॉर्मल जब भी हम इसको यूज करेंगे इसका मतलब है कि हम कोई भी कंडीशन चेक नहीं करना चाहते। अब ना ये विड्थ पे काम करेगी ना हाइट पे। मैं यहां पर फाइल को सेव करके चेक कराता हूं। देखिए मैं यहां पर आया, मैं इसकी विड्थ को जितना मर्जी कम कर लूं यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ना हाइट पे पड़ रहा है ना ही विड्थ पे पड़ेगा। देखिए मैं यहां पर इसकी वैल्यू भी विड्थ कर देता हूं। अब मैं विड्थ पे कंडीशन चेक करूंगा, फाइल को सेव करता हूं और ये देखिए अब मैं इसकी विड्थ कम कर रहा हूं तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर हमारे जो कार टाइटल है उस पर यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो नॉर्मल इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। हम ज्यादातर जो इसकी वैल्यू यूज करेंगे उसका नाम है इनलाइन साइज। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर कंडीशन में थोड़ी सी वैल्यू भी चेंज कर देता हूं 400। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव कर दिया
अब देखिए, जैसे इस div की विड्थ 400 से कम हुई, तभी यहां पर इसके कार्ड के टाइटल का कलर चेंज हो चुका है। मैं नीचे विड्थ के लिए भी कोड को एक्टिवेट कर लेता हूं। मैं इसको अनकमेंट करके इसको कमेंट कर देता हूं। ये देखिए, अब यहां पर विड्थ आ चुकी है। जैसे इसकी विड्थ 400 से ज्यादा जाएगी तो यहां से टाइटल का कलर दोबारा से चेंज हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने इस पोस्ट को कोई नेम नहीं दिया था। हमने ये एक कॉमन कंटेनर क्वेरी लिखी थी जो इस पेज पे कहीं पर भी चल सकती है, मतलब कि किसी भी एलिमेंट के लिए। क्योंकि मैंने इसके लिए कोई नेम तो लिया नहीं है, तो उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं एक एलिमेंट और ले लेता हूं और दिखाता हूं कि यही कंटेनर उसके लिए भी काम करेगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने पोस्ट लिया हुआ, यहां पर मैं पोस्ट 2 भी ले लेता हूं। क्लास का नाम चेंज कर देता हूं पोस्ट 2। अभी मुझे HTML में भी इसका एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने इस पे भी एक बॉर्डर लगा दिया। इसको एक मार्जिन टॉप भी दे देता हूं 20 पिक्सल। इस पे मैंने एक बॉर्डर भी लगा रखा है। इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, यहां कर देता हूं 70%। इसके बाद इसके बॉर्डर का कलर भी चेंज कर देता हूं, यहां पर कर देता हूं ब्लू। ये देखिए, और यहां से एक चीज और भी कर देता हूं, यहां से ये एस्पेक्ट रेशो को भी मैं रिमूव कर देता हूं। ये देखिए, अब मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है कंटेनर टाइप इनलाइन साइज, और यहां पर ऊपर वाला जो हमारा पोस्ट नाम का डिव है इस पर भी यही लगा है। तो इन दोनों को मैंने कोई नेम नहीं दिया, तो ये दोनों क्या करेंगे, सेम कंटेनर, इसी सेम कंटेनर को ये दोनों शेयर करेंगे। इन दोनों के अंदर ही हेडिंग 2 आनी चाहिए, तभी उसका कलर चेंज होगा। तो देखिए, मैंने जैसे ये पोस्ट बनाया था, इसी की मैं डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूं, पोस्ट 2। ये देखिए, इसके अंदर भी हेडिंग 2 आ रही है। आप देख सकते हैं, इसका नेम मैं यहां पर 2 लिख देता हूं और यहां पर फाइल को सेव करके दिखाता हूं आपको, और इसको फाइल को सेव करके चेक कराता हूं। ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं ये कार्ड 2 है। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है क्योंकि यहां पर इसकी विड्थ चेंज हो चुकी होगी। मैं यहां पर आपको चेक कराता हूं। पहले मैं ये जावास्क्रिप्ट का कोड को बंद कर दूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आपको चेक कराता हूं। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर करूंगा। ये देखिए, हमारा पोस्ट 2 जो है, जैसे मैं इस पे माउस लेकर गया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो 400 पिक्सल से कम हो चुकी है। उसकी विड्थ है 350 पिक्सल, मगर ऊपर वाले डिव की अभी भी विड्थ ज्यादा है। तो देखिए, मैं उसको भी कम करता हूं। देखिए, यहां पर इसकी भी विड्थ पे जैसे कम हुई, तभी इन दोनों ने सेम ही जो हमारा कंटेनर क्वेरी है उस पे काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने इस पे कंडीशन लगा रखी है कि कभी भी विड्थ जो है 400 से कम होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी हेडिंग का कलर चेंज हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैं इसको बढ़ाता हूं तो इससे हट गया, इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूं तो देखिए दोनों से कंटेनर क्वेरी ने काम करना बंद कर दिया। ये देखिए, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं जो ये कंटेनर क्वेरी है, मैं चाहता हूं ये सिर्फ ऊपर वाले डिव पर ही काम करे जिसका नाम है पोस्ट। पोस्ट 2 पे ये काम ना करे, तो उसके लिए मुझे इसको एक नेम भी देना पड़ेगा। तो नेम यहां पर ऑप्शनल होता है, जैसे मैं आपको दिखा भी चुका हूं। तो अब मैं इसको एक नेम भी दे देता हूं। तो उसके लिए प्रॉपर्टी आती है कंटेनर नेम, और इसका नाम ले लेता हूं जैसे माई पोस्ट। अब जो ये मैंने नीचे कंटेनर क्वेरी लगा रखी है, ये सिर्फ मैं माई पोस्ट पे ही चलाना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे मैंने कंटेनर लिखा, यहां पे मैं लूंगा स्पेस और यहां पे कंटेनर क्वेरी का नाम दे दूंगा। तो हमारे केस में है माई पोस्ट। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जो ये कंटेनर क्वेरी है, ये सिर्फ ऊपर वाले डिव पर ही काम करेगी, नीचे वाले पर नहीं काम करेगी। जबकि मैंने यहां पर भी कंटेनर टाइप लिखा हुआ, मगर अब ये इस पे काम नहीं करेगी क्योंकि मैंने इसके साथ इसको एक नेम दिया था और ये सिर्फ इसी नाम का कंटेनर है। मैं एक पेज पे बहुत सारी कंटेनर क्वेरी भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने एक ये बनाई है। तो पोस्ट 2 के लिए मैं अलग से भी बना सकता हूं, मगर अभी मैं सिर्फ आपको इसी को चेक कराता हूं। तो देखिए, मैं यहां पर गया और देखिए, जैसे हमारे ये डिव की विड्थ कम हुई, बढ़ी, तभी यहां से कार्ड टाइटल का कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए, यहां पर कंटेनर क्वेरी ठीक से काम कर रही है, मगर नीचे काम नहीं कर रही है क्योंकि ये जो क्वेरी है कंटेनर क्वेरी, ये सिर्फ मैंने माई पोस्ट के लिए बनाई है। तो यही सेम नेम मैं कहीं डिव पर भी जाके यूज कर सकता हूं। जैसे मैंने अभी ये नेम सिर्फ यहीं पर यूज कर रखा है, अगर यही सेम नेम मैं यहां पर भी यूज कर लूंगा तो इस पर भी ये काम करने लग जाएगी। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहां से हट गया और ये देखिए, अब जो मैंने ये नेम लिया और कंटेनर टाइप लिया, इसको मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा,
मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम लेना है जिसका नाम है सिर्फ कंटेनर। आपको सिर्फ कंटेनर लिखना है और इसके अंदर सबसे पहले जो कंटेनर का नेम है वो आपको बताना है। तो हमारे केस में यहाँ पर माई पोस्ट, तो इसी को मैं यहाँ से कट करके यहाँ डाल देता हूँ और स्लैश लगा के ये देखिए, इसके बाद आपको इसकी टाइप देनी है। तो हमारे केस में यहाँ पर इनलाइन साइज, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूंगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका काम मैं एक लाइन में भी कर सकता हूं। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ये देखिए, अब नीचे आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने दो अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखी हैं। इनको मैंने छोटा करके यहां पर पोस्ट में एक ही लाइन में डाल दिया। सबसे पहले आपको कंटेनर का नाम देना, स्लैश लगा के फिर उसकी टाइप देनी है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर अभी भी ये काम कर रही है। अब इसके बाद मैं बताता हूं, जैसे कि हमने ये नेम लिया था, यहां पर भी नेम लिया है, यहां पर भी नेम लिया है। हम एक ही कंटेनर को मल्टीपल नेम भी दे सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ वन ही नेम ले रखा है। इसको अगर मैं दो नेम देना चाहता हूं वो भी दे सकता हूं, या थ्री नेम वो भी दे सकता हूं। मैं आपको देके दिखाता हूं। तो अभी मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये ऊपर वाले डिव का कोड रिमूव कर देता हूं और यहीं पर देके दिखाता हूं। देखिए यहां पर मैंने इसको एक नेम लिया हुआ जिसका नाम है यहां पर माई पोस्ट। तो यहां पर इसको एक नेम और दे देता हूं। जैसे मैंने मान लीजिए एक नेम दे दी यहां पर माई कार्ड, स्पेस देके आपको दूसरा नेम देना है। तो अब इसके दो नेम हो गया। अब इस दो नेम का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसी पोस्ट 2 पे अलग अलग दो क्वेरीज लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये तो है माई पोस्ट के लिए। अब मैं माई कार्ड के लिए भी एक कंटेनर क्वेरी लिख लेता हूं और यहां पर लिख देता हूं कि अगर कभी भी इसकी विड्थ, पहले यहां पर इसका नेम चेंज कर देता हूं माई कार्ड, और यहां पर कंडीशन चेंज है, ये है 200 पे काम करेगी। ये 400 पे काम कर रही थी, ये 200 पे। अब मैं चाहता हूं कि माई कार्ड की कभी भी जो विड्थ है वो 200 से कम हो जाए, तब वहां पर जो इसके अंदर हेडिंग 2 आ रही है उसका कलर मुझे चेंज कर देना है। तो उसका कलर मैं करना चाहता हूं जैसे कि ब्लू, और साथ में इसका फॉन्ट साइज भी कम करना चाहता हूं, सिर्फ 2 EM। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए मैं इसको बड़ा करता हूं। अब इस पे दोनों कंटेनर की कोई भी कंडीशन नहीं लग रही है। अब जैसे ही मैं 400 के अंदर आऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर रेड हो चुका है। अब जैसे ही मैं 200 के अंदर आऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इसका कलर ब्लू हो चुका है। मैं इसको दोबारा बढ़ाता हूं, ये देखिए ये रेड हो गया, यहां पे ब्लू हो गया, और जैसे ही मैं 400 से ऊपर चला जाऊंगा तब दोनों ही क्वेरीज काम करना बंद कर देंगी। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर कंटेनर नेम में दो नेम लिए हैं, माई पोस्ट भी और माई कार्ड भी। आप इसी कंटेनर कंडीशन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं, एंड और नॉट वगैरह, वो भी कर सकते हैं। आइए उसको देखते हैं। देखिए अगर आप यहां पर एंड ऑपरेटर को यूज करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए पहले मैं लिखूंगा कंटेनर, फिर उसका अगर आपने नेम ले रखा है तो इसके बीच में आप यहां पे पास कर देंगे। और यहां पर मैंने दो कंडीशंस ली हैं, एक लिए कि विड्थ अगर 400 से ज्यादा है, और उसी के साथ दूसरी भी मैंने कंडीशन लगानी थी, तो उसके लिए मैंने यहां पर एंड ऑपरेटर को यूज किया जो कि एक लॉजिकल कीवर्ड है, और उसके साथ कंडीशन लगाई कि हाइट भी अगर 400 से ज्यादा है। अब इसका मतलब है, एंड का मतलब यहां पे होता है कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी, अगर विड्थ भी 400 से ज्यादा होगी और हाइट भी 400 से ज्यादा होगी, तब इसके अंदर जो मैंने स्टाइलिंग की होगी वो तभी चलेगी। और अगर मैं मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक कंडीशन चलाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं यहां पर और ऑपरेटर को यूज करूंगा। ये देखिए मल्टीपल कंडीशन के बीच में मैंने यहां पे लिख दिया और। अब इसका मतलब होता है अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब भी चल जाएगी CSS, अगर ये फॉल्स हो जाती है और ये ट्रू हो जाती है तब भी कंडीशन चल जाएगी, अगर दोनों ट्रू हो जाएंगी तब भी कंडीशन चल जाएगी, मगर अगर दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो जाती हैं तब यहां पर कोई भी स्टाइल नहीं चलेगा। मगर ऊपर वाले केस में दोनों कंडीशनों का ट्रू होना जरूरी है, तभी अंदर की CSS चलेगी। इसके अलावा यहां पर थर्ड, यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर भी आता है जिसे हम कहते हैं नॉट। यहां पर देखिए मैंने लिखा है कंटेनर नॉट विड्थ लेस देन 400। इसका मतलब है कि अगर विड्थ जो है वो 400 से कम नहीं है, नॉट है ना यहां पर, तो इसका मतलब है अगर विड्थ 400 से कम नहीं है तब कंटेनर की जो अंदर की स्टाइलिंग है वो तभी चलेगी। तो इस तरह हम लॉजिकल कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो ये कंटेनर क्वेरी है इसके साथ कुछ नई यूनिट्स भी आई हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं।
ये कुछ नई यूनिट्स हैं, जैसे हम पिक्सल, परसेंटेज, ईएम, आरईएम वगैरह यूज करते हैं, उसी में ये नई यूनिट्स भी आई है। ये सिर्फ कंटेनर क्वेरी के साथ ही काम करती हैं। तो सबसे पहली है CQW, जिसका मतलब होता है यहाँ पर कंटेनर क्वेरी विड्थ। फिर उसके बाद है CQH, जिसका मतलब है कंटेनर क्वेरी हाइट। इसी के बाद यहाँ पर है कंटेनर क्वेरी आई, जिसका मतलब होता है कंटेनर क्वेरी इनलाइन साइज। देखिए विड्थ जो हम यूज करते हैं उसी की तरह ही ये CQI भी बिल्कुल वही काम करती है, आपको वही रिजल्ट देती है, सेम रिजल्ट, जिसका फुल मीनिंग है क्वेरी कंटेनर ब्लॉक साइज। देखिए जो हम हाइट के लिए यूज करते हैं उसके लिए इसका एक नया नाम भी आ गया, हाइट के लिए ब्लॉक साइज, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है CQ min, जिसका मतलब होता है कंटेनर क्वेरी मिनिमम साइज। और लास्ट में कंटेनर क्वेरी मैक्स, जिसका मतलब है क्वेरी कंटेनर मैक्सिमम साइज। देखिए जो ये यूनिट्स हैं ये बेसिकली हम फॉन्ट साइज वगैरह के साथ यूज कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह के साथ यूज कर सकते हैं, पैडिंग के साथ यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। CQW जैसे आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी हमारी कंटेनर की विड्थ है, जैसे मान लीजिए मैंने फॉन्ट साइज में लिखा 1%, तो ये हमारे जो कंटेनर है, जिस भी डिव को हमने कंटेनर बनाया है उसका 1% ले लेगी उसकी विड्थ का। और इसी तरह CQH जो है ये उसकी हाइट का 1% ले लेगी। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 10 CQH, तो इसका मतलब है वो 10% ले रही है कंटेनर की हाइट का। ये CI और CB बिल्कुल W और H की तरह ही काम करती हैं, हाइट और विड्थ की तरह। इसमें अलग जो है ये लास्ट की दो प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें है CQ min। ये क्या करती है, ये हाइट और विड्थ में जिसकी भी वैल्यू कम होती है तो उसमें से मिनिमम वैल्यू लगा देती है CQ min। और CQ max इसका बिल्कुल उलट करती है, ये हाइट और विड्थ में जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी वैल्यू को यहां पर इंप्लीमेंट कर देती है। तो मैं इसको आपको यूज करके दिखाता हूं, आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आ गया अपने एडिटर में। अब यहां पे जाके सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर अब इस कंटेनर क्वेरी को मैं नहीं समझाने वाला, इसको मैं हटा देता हूं, मतलब कि कमेंट कर देता हूं। अब आप यहां पर जो ये फॉन्ट साइज देख रहे हैं मैंने S2 को दिया हुआ है, इसका भी आ रहा है 1 EM। मैं इसको सेव करके चेक कराता हूं आपको। ये देखिए आप देख सकते हैं यहां पर ये ऊपर वाले कोड को मैं रिमूव कर देता हूं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं पोस्ट के, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। यहां पर फाइल को सेव करता हूं, ये देख सकते हैं आप। अब मैं कह रहा हूं कि पोस्ट 2 के अंदर जो ये कार्ड है इसके अंदर जो S2 आ रहा है, इस पर मैं नई यूनिट लगाना चाहता हूं। EM के बाद में यहां पर मैं लगाना चाहता हूं जैसे CQW। अब ये यूनिट जो है ये सिर्फ तभी काम करेगी अगर इस S2 का कोई भी पेरेंट जो है वो कंटेनर है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने इसे कंटेनर टाइप दे रखी है, तो इसका मतलब ये डिव कंटेनर बन चुका है। अब इसमें 1 CQW का मतलब है ये इसकी विड्थ का 1% लेगा। तो अभी मैं इसको सेव करके चेक कराता हूं। तो देखिए ये साइज जो है अब दिखना भी बंद हो चुका है, बहुत छोटा सा हो चुका है। तो ये कितना हो चुका है मैं एक बार आपको चेक कराता हूं। तो मैं यहां पर गया और मैं इसकी विड्थ दिखाता हूं आपको सबसे पहले पोस्ट की। यहां पर आप इसकी विड्थ देख रहे हैं 381.99। तो अभी मैं आपको कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। यहां देखिए मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ आ रही है 381.99। तो यहीं पर मैं इसका 1% निकाल के दिखाता हूं आपको। ये देखिए अगर मुझे इसका 1% निकालना है तो मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं 1% इक्वल्स टू, ये देखिए इसका जो आपको साइज दिख रहा है यहां पर वो है 3.81 पिक्सल। अगर मैं यहां पर जाकर इसको कर देता हूं 10 CKW, तो ये इस कंटेनर की जो विड्थ आ रही है, ब्लू कलर का आप बॉर्डर देख रहे हैं, इसका 10% ले लेगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। तो जो भी इसकी विड्थ आ रही होगी उसका जो भी 10% बनेगा तो वही इसकी विड्थ यहां पर लग चुकी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा दूं, अगर यहां देता हूं 20, तो ये इसकी विड्थ का 20% ले लेगा। ये देखिए साइज कितना बढ़ चुका है। अभी मैं इसको दोबारा से 10 ही कर देता हूं, तो फाइल को सेव करता हूं। ये देखिए अब इसके बाद एक दूसरी यूनिट आई है जिसका नाम है CQH। ये हाइट को देखेगी, जो भी हाइट आ रही होगी उसको कैलकुलेट करेगी और उसका 10% निकाल के इसको लगा देगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए ये हाइट का 10% आ गया। अगर मैं इसका हाइट का सिर्फ 5% करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर इसकी हाइट, इसका फॉन्ट साइज जो है काफी कम हो चुका है। तो इसको भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, जो भी इसकी यहां पर हाइट आ रही है, यहां पर इसकी हाइट देख सकते हैं वो आ रही है 125.52। उसी का यहां पर आप अगर 5% निकालेंगे तो जो भी यहां पर कैलकुलेट करके आएगा वही यहां पर इसकी फॉन्ट साइज बन जाएगा। इसके अलावा यहां पर हाइट देने के लिए हमारे पास नई यूनिट भी आई है CQB, जिसका मतलब होता है
कंटेनर क्वेरी ब्लॉक साइज, ब्लॉक मतलब हाइट को। तो यहां पर ये हाइट की तरह ही काम करती है, इसमें सिर्फ नेम का ही डिफरेंस है, वर्किंग बिल्कुल सेम है। यहां पर मैं देखिए सेव करता हूं इसे, और यहां देख सकते हैं आप, यहां पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं यहां पर 10 लिखूंगा तब ये हाइट का ही 10% निकालेगी, ये देखिए। और इसके अलावा यहां पर आई है CQI, जो कि विड्थ की तरह ही काम करती है, इसमें और विड्थ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं आपको सेव करके चेक कराता हूं, ये देखिए एक फॉन्ट साइज आ रहा है यहाँ पर, ये विड्थ का ही 10% ले रही है। अगर मैं यहाँ पर W भी लिख दूंगा तभी यही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर आई हैं यहाँ पर 2 नई यूनिटें, जिसका नाम है CQ Max, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखी। अब ये क्या करेगी मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये विड्थ को भी कैलकुलेट करेगी और हाइट को भी। जो भी हमारा कंटेनर है उसमें से जोन सी भी वैल्यू ज्यादा होगी वो ही इस डिव का फॉन्ट साइज हो जाएगा, हेडिंग 2 का। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर ये फॉन्ट साइज काफी बढ़ चुका है, क्योंकि अगर आप देखें यहां पर तो आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ आ रही है अभी 381.99, तो विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है। हाइट सिर्फ है 196.75, तो मैक्सिमम वैल्यू है 381.99। तो उसी वैल्यू का इसने 10% निकाला और इसको लगा दिया, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू लगाती है। अगर मैं इसका बिल्कुल उल्टी वैल्यू लगा दूं, CQ min जो नई यूनिट आई है, ये क्या करेगी, ये हाइट और विड्थ को दोनों को कैलकुलेट करेगी और जोनों में से जो जोन सी सबसे कम वैल्यू होगी उसी का ही 10% लगा के इसका फॉन्ट साइज दे देगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब इसका फॉन्ट साइज कम हो चुका है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो दोनों में से विड्थ और हाइट में से हाइट कम है, वो है सिर्फ 160 पिक्सल। तो उसने उसी का ही 10% निकाला और इसको लगा दिया, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा था कंटेनर क्वेरी मिनिमम वैल्यू, तो हाइट और विड्थ में से जोन सी भी मिनिमम वैल्यू थी उसी का इसने 10% लगा दिया। तो ये कुछ नई यूनिटें थी जिसको हम फॉन्ट साइज के साथ भी यूज कर सकते हैं और मार्जिन और पैडिंग वगैरह के साथ भी यूज कर सकते हैं। मगर उसका पेरेंट, जैसे इस H2 का पेरेंट जो है पोस्ट 2, वो एक कंटेनर क्वेरी पे लगा हुआ है, उसको मैंने कंटेनर बना रखा है। अगर किसी भी HTML एलिमेंट का पेरेंट जो है वो कंटेनर रहेगा, तब आप उस पे फॉन्ट साइज पे, मार्जिन पे, पैडिंग पे इस तरह की नई यूनिट्स को यूज कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।